मनिया देवी। मनिया देवी। तो आपके यहाँ शराब जो है वो बंद है या अभी भी चल रहा है? नहीं नहीं, हम लोग का गाँव में शराब नहीं बंद हुआ है। हम तो खुलेआम बोले। लेकिन नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार शराब तो बंद करवा दिए हैं। नहीं, शराब बंद हो गया, दारू अब हम लोग का गाँव में चलता है। दारू चलता है? दारू चलता है। अरे शराब दूसरा बोलते हैं। अच्छा। तो आपके परिवार के या फिर समाज के लोग अभी भी पीते ही हैं? पीते हैं। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं पीते। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद होने से महिला के जीवन में बहुत बदलाव आया है। हाँ। महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आया है, अब खुश रहती है परिवार में। अब जो है उनका पति मारपीट नहीं करता है शराब पीकर की, सब सही बात है? नहीं, हमको तो पति नहीं मारते, नहीं गाली आपके आस पड़ोस में बता दीजिए। अब आस पड़ोस पूछिए ना, लोग टोला माला के आप लोग का पति मारता है, हम कैसे बोल रहे? किसी को पति सुनिए, अगर दारू पी के अच्छा काम करेगा तो हम कैसे मने करेंगे? हल्ला होता है, धराम धुरुम जब होता है तो उस दरमियान आवाज तो पहुंचती होगी ना कि कहीं पिटाई चल रहा है, कहीं ऐसा आवाज होता है कि नहीं? कहीं किसी को पिटाई करे तो लोग चिल्लाएगा ना जी। हम तो सुनते हैं। लेकिन सब महिला लोग, सारा महिला लोग भी बोलिए ना कि हमारा पति क्या सही है? बदलाव आया है कि नहीं? हम कैसे कहेंगे? आप तो मीडिया वाले, हम जो कहेंगे सारा एक के करके महिला से पूछिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे है कि आपके विधायक जो है, वर्तमान विधायक चुन्नू पटेल हैं एक, और अभी निकटतम भविष्य में जो है अजय कुशवाहा है, निर्दलीय उम्मीदवार रूबी देवी है, तमाम लोग जो है जनसुराज से आएंगी, प्रतिभा जी, तमाम लोग जो है आपको यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से आप किनको इस बार वोट देंगी? हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। जो हमको बिहार में लोग, हम लोग का बच्चा ला, हम लोग ला कोई रोजी रोजगार लगा देगा, उसी का हम वोट अभी डाल देगा। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं लगाइए, हम लोग वोट डालिएगा कि 4% आपके नाम पर, आपके परिवार में अगर मान लिया कि आपके परिवार में मिलता है लोन, तो आपके नाम पर मिलेगा सालाना 4% ब्याज पर। कोई बैंक नहीं दे रहा, वो देंगे 4% ब्याज पर। दूसरी बात, 1 साल पर 4% देना होगा, 100 रुपया में 4 रुपया। दूसरी बात कि शिक्षा की बात वो करेंगे, है ना? उसकी शिक्षा, आपके बच्चे को जो है सो फ्री में पढ़ाई मिलेगा 15 साल तक। उसके बाद जो है यहीं पर नौकरी की व्यवस्था होने जा रही है। बात नहीं, देखिए हम लोग के बच्चा भी पढ़ रहा है ना, तो कोई फ्री में अभी तक पढ़ रहा है 10वां तक ले, 8वां 9वां तक ले। अभी तो भी पढ़ रहा है फ्री में। पढ़ाई में कोई अधिक कमी नहीं है। और बच्चा जाएगा स्कूल में तभी न पढ़ेगा। सरकार हम तो कहाँ चला जाता? अरे हमारा तो बच्चा पढ़ लिख अरब चल गया। अच्छा, अरब चल गया कमाने के लिए। कोई सरकार नहीं कुछ भी दिया। आइए कर लिए, एमए करके तो वहाँ से आते हैं, बड़ी दिक्कत होती होगी। आइएगा तो दिक्कत नहीं, तो कल भी गए, आज भी रो रहे हैं। आप चाहेंगे इसलिए सरकार लोग हम लोग क्या सदर करेंगे? चाहेंगे ना कि यहाँ पर कहीं कोई फैक्ट्री हो। यहाँ भी फैक्ट्री रहता तो मेरा बच्चा भी यहाँ कमाते खाते, हम लोग का नजर में रहते। कल भी मेरा लड़का चली गया बाहर, तो हम लोग का दिल पर क्या गुजरती है? तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जो व्यक्ति आपके परिवार, आपके पति, आपके बच्चे की, उनके सुरक्षा की बात करेगा, जो उनको नौकरी देने की बात करेगा, उसी को हम जिताएंगे। तो उसी को मौका दीजिएगा, उसको मौका दीजिएगा ना, तभी ना। एक बार जब तक सरकार में नहीं आएगा, सत्ता में नहीं आएगा कोई व्यक्ति, तब तक वो कैसे काम करेगा? यही लोग हम लोग अटल बिहारी विश्वास जो है ना से उठ गए हैं। हर 5 साल पर यही लोग बोलते हैं, और जीतने के बाद कुछ नहीं जो कर रहा है ना। अब लोग तो, हम लोग का उम्रवा हो गया 30 साल, 35 हमको चल रहा है अभी 42 साल को। तो यही हमने देख रहे हैं। अभी बहुत दिन आप जिंदा रहिएगा। देख रहे हैं कि सरकार बोलता है कुछ, वो करते हैं कुछ। तो वैसा सरकार का बहिष्कार कौन करेगा? आप ही ना करिएगा, जनता लोग करिएगा, दूसरा कौन करिएगा? जनता का हिस्सा आप है नहीं, तमाम महिला जो सब जनता ही ना है। सारा महिला अगर एक अगर हो जाएंगे, हम लोग गरीब, जनता के साथ साथ इनको जानना पड़ेगा, सब कुछ खोजना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तब ना। जनता अगर बिहार को जाग जाएगा, माने गरीब परिवार, तो कोई सरकार का 20 साल 15 साल एक ही व्यक्ति को जब बना दीजिएगा, जैसे मान लिया कि एक ही आदमी को घर का गार्जियन बना दीजिए, अब लगातार गलती कर रहा है, अच्छा भी काम करेगा तो 1 साल का हम लोग तो उसको जिंदगी भर गार्जियन बनाएंगे। अच्छा काम हम लोग करेंगे, गार्जियन हमको घर में, तो क्या उसी को हम लोग गार्जियन रखेंगे? नहीं, बेईमानी नहीं करेगा। आपके जो अभी वर्तमान में जो गार्जियन है आपके बिहार के, वो अच्छा काम कर रहे हैं? अरे वही ना हम लोग की कमी है। अच्छा स्टेज पर चढ़ते हैं या महिला को ही जैसे कुछ कह देते हैं, कभी महिला को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, ये अच्छा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार थोड़ी है। तो कोई 5 साल में मौका देगा, उसके बाद हम लोग को मौका थोड़ी देगा।
ताली बजाते हैं तो बजाते रह जाते हैं। तो अच्छा व्यक्ति हैं। आज तक ले हम लोग तो कुछ नहीं सरकार का तो उनको क्या करिएगा, उनको रखिएगा कि हटाइएगा? अब हम लोग तो नहीं फायदा होगा तो हम लोग हटाएंगे, हटा दीजिएगा। आखिरी सवाल, किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? प्रशांत किशोर को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, किनको? देखिए हम इसी पर कुछ भी आपको दबाव नहीं डालेंगे, अभी नहीं बताइएगा। बनाएंगे हम लोग कोशिश को। सुनिए ना, जो अच्छा जो काम जो बिहार में जो करेंगे हम काहे ना लोग के बनाएंगे। अच्छा चलिए हम और भी महिला से बात करते हैं। आप किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? नीतीश कुमार को, प्रशांत किशोर को, या फिर तेजस्वी यादव को? प्रशांत किशोर को। क्या है देखेंगे ऐसे गरीब के कितना सुधार कर। 11 तारीख को रैली को लोग कह रहे हैं कि उनका फ्लॉप हो गया, तो उनको कैसे आप सपोर्ट नहीं किए? आप तो उनको हमको पता नहीं न थे, पता रहता तब तो आप उनको वोट दीजिएगा? देंगे, सब महिला मिलकर देंगे। सब महिला? घर का पुरुष किसको वोट देगा? प्रशांत किशोर। वो मानेंगे आपकी बात? मानेंगे ना तो कथी करेंगे। तो आप ये बात जान लीजिए कि जब जब महिलाएं जो है जिस तरफ अपना अधिकार, अपनी जो है व्यवस्था या परिवर्तन की बात की है, और जब जब महिलाएं जिस समाज या जिस व्यक्तित्व को सपोर्ट करने की बात की है, उधर जो है व्यवस्था बदला है, उधर परिवर्तन हुआ है। और महिलाएं यहाँ तक कह रही कि परिवार के पुरुष तत्व जो है, जो पुरुष हैं, उनको ही वोट हम जहाँ कहेंगे वहीं देना है। तो ये समझने की जरूरत है, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। ये समझने की जरूरत है कि वोट किनके खाते में जा रहा है, जाएगा, और महिलाएं किस तरफ होंगी, समाज किस तरफ होगा, ये आप तय करिए। और अब तक आप देख रहे थे ई मीडिया बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अपना विधायक किनको चुन रहे हैं इस बार? अपनी बात रखिए आप। देखिए सबसे बड़े विधायक तो प्रशांत किशोर जी के रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीना देवी है, चाहे इससे पहले भी विष्णु पटेल जी गए हैं, ये लोग काम नहीं करते। सबसे पहले काम करने के लोग जोश नहीं है। कभी जीतने के बाद कभी भी दरवाजे पर नहीं आते हैं, कभी 5 साल में एक बार भी नहीं आते। जीतने के बाद हमेशा की लगता है कि जैसे कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं लोग। जनता के बीच में अगर कोई जाएंगे, कोई भी, हम राजनीति में रहे चाहे कोई भी रहे, जनता के बीच पास जाने से जनता का प्रॉब्लम। 11 तारीख की रैली में आप गए थे पटना, जानकारी मिली थी? नहीं जा पाया। बिहार सरकार में जो बिहार ये पटना में जो रैली हो रही थी, उसे प्रशांत किशोर रैली में लोगों को बुलाए थे, और बिहार सरकार के ऑफिसर्स वगैरह वहां पर नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए वो सब वहां पर लोग नहीं थे। मतलब जो रास्ते में जाम लगा बहुत बड़ा, और उनका प्रोग्राम जो है असफल होने के कगार पे था। असफल होने का कारण है कि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इस संसार में अच्छा करना चाहता है तो उसको विरोधी पार्टी जो न कहीं कुछ न कुछ दिमाग लगा देते हैं, ताकि वो मतलब वहां तक पहुंच न पाए वो व्यक्ति। इनका सिद्धांत अच्छा है, मतलब गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं जो पहले जैसे नीतीश जी हो चाहे लालू जी हो, इनको पार्टी लोग चाहते हैं कि इनको नहीं आने दे। यही ईमानदार व्यक्ति है प्रशांत किशोर जी, इसलिए इनको होना इसलिए चाहिए कि आप कम से कम हमारे दरवाजे पर जो आ रहे हैं, कम से कम हमारा प्रॉब्लम को सुन तो रहे हैं घर पे जा जाके, लेकिन वो कभी नहीं आते, तो उनको हम क्यों सपोर्ट करेंगे? उनको तो जनता की राय आप देख रहे हैं, जनता में कितनी बौखलाहट है। कम बातों से आपको एहसास हो रहा है, और आप क्या चाहते हैं कमेंट में लिख करके हमें जवाब दीजिए, हमें बताइए, ताकि हम और भी वीडियो बना सके। अब तक आप देख रहे थे मीडिया, धन्यवाद। राम सेवक कुमार, आप कलम रखे हुए हैं जेब में, हमको लगता है पढ़े लिखे हैं और एक युवा भी हैं। कहाँ तक पढ़ाई वगैरह हुआ आपका? ग्रेजुएट हैं आप? आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है? क्या करते हैं आजकल? गांव में ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? तो ट्यूशन से परिवार चल जाएगा? परिवार तो हमेशा तो नहीं चल रहा, रेगुलर तो है नहीं। तो इसके लिए कुछ जीवन यापन के लिए तो चाहिए ना व्यवस्था। शादी हो गई? शादी हो गई तो परिवार जॉब करती हैं फिर ऐसे ही गृहिणी? बेरोजगार ही है। तो मियाँ बीवी दोनों बेरोजगार हैं, तो ये परिवार कैसे चलेगा? सरकार नौकरी की वैकेंसी ज्यादा देना चाहिए। जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो वंचित रह गए पढ़ाई से, उनके लिए क्या संदेश देंगे? अपने समाज में बताते हैं ना, किनको वोट देना चाहिए इस बार? देखिए अभी प्रशांत किशोर जी का सिद्धांत अच्छा है। हाँ। सबसे पहले उनका जो काम करने का जो
जो योजना है, जो तरीका है, जो बतला रहे हैं, अगर उस तरह से काम करेंगे तो बिहार बहुत आगे जाएगा। आगे जाएगा। तो ये बात तो आप ही ना बताएंगे इन लोगों को, क्योंकि आप यहाँ से लोकल हैं। दूसरी बात, मेरा ये दबाव नहीं है, मेरा ये आपसे सवाल है कि आपके चुन्नू पटेल रहे, निर्दलीय